गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शरद कुलदीप सिंह। डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि जो हमारे संस्कृत संस्थान है उसका व्यायाम करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर मांसपेशियों के ऊपर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने लास्ट टॉपिक में किया था। जो हमारा 7 चैप्टर चला हुआ है कि मेजरमेंट एंड टेस्ट, यानी स्पोर्ट्स वाला चला हुआ है हमारा, और जो स्पोर्ट्स की इंजरी वगैरह है ये चैप्टर हमारा। आज हम करते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेलों के अंदर जो चोटें लगती हैं वो उनका किस प्रकार से लगती है, क्या होती है, उनके क्या कारण है और बचाव के उपाय क्या क्या है, और किस प्रकार की चोटें हैं, इनके टाइप्स कितनी प्रकार की चोटें हमारे शरीर को लगती है जब हम ग्राउंड्स के अंदर जाते हैं। तो देखिए कि खेल कूद के क्षेत्र में खेल चोटों का होना सामान्य बात है। कोई भी खिलाड़ी अभ्यास, प्रशिक्षण या स्पर्धा यानी कोई भी जो भी टूर्नामेंट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो चोटग्रस्त हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार के ग्राउंड्स के अंदर अगर जाता है तो वह चोटग्रस्त होता ही होता है। तो शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी होगा जो अपने खेल जीवन में चोटग्रस्त नहीं हुआ, यानी उसको चोट वगैरह ना लगी हो। वास्तव में चोट लगना स्वाभाविक बात है। खेल प्रशिक्षक, शारीरिक प्रशिक्षक यानी खेल कोच, जो फिजिकल टीचर है, शारीरिक प्रशिक्षक या खेलों से संबंधित जो डॉक्टर हैं, तो खेल चोटों से बचाव के लिए उन्होंने काफी कोशिश कर रहे हैं कि इन खेल चोटों से बचाव किया जा सके। लेकिन उनके कठिन प्रयासों के बावजूद अभी तक खेल चोटों से बचाव नहीं कर पाए हैं। यद्यपि यह निश्चित है कि खेल के दौरान उचित कदम उठाए जाएं जो खेल चोटों को कम या उनसे बचाव किया जाए। यानी हर प्रकार के इनके जो भी चिकित्सक ड्यूटी लगाई गई है, वो किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है तो वह हर समय तैयार रहता है। तो कई जो संस्थाएं भी बनाई गई है कि इन खेल चोटों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, वो अच्छे उपकरण बनाए गए हैं कि खिलाड़ी को प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और चोटों से बचाव किया जा सके। तो एक परिभाषा दी है कि जो हमारा लियोनार्डो दा विंसी है, यानी विंसी के अनुसार बोला गया था उसने कि यदि तुम खेलों में लगाव रखते हुए अभ्यास करते हो लेकिन तुम्हें खेल का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है तो तुम ठीक एक ऐसे पायलट की तरह हो जो जहाज में सवार तो है परंतु उसको यह नहीं पता कि उसके पास में दिशा या सूचक नहीं है, उसको कहाँ अपनी तक मंजिल तक जाना हुआ है, अपने जहाज को लेते जा रहा है। यानी अगर आपको ग्राउंड्स के अंदर वगैरह, गेम्स के अंदर वगैरह जाना है तो सबसे पहले उस गेम्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप खेल चोटों से बचाव कर सकते हैं। वरना आप एक ऐसे पायलट की तरह है जो एक जहाज के अंदर सवार है और वो अपनी नाव को लेता जा रहा है, उसके पास में कोई सूचकांक नहीं है तो उसको किस तरफ जाना है, वह अपने मंजिल की तरफ पता नहीं कहाँ जा रहा है, वैसे वो चलते ही जा रहा है। आप एक ऐसे हो जाओगे जब तक आपको वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होगा स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके बाद में बताया गया है कि शरीर को चोटों से बचाने के लिए हमें शरीर को वार्म अप करना चाहिए। सबसे पहले तो बात है कि शरीर को जब भी आप कोई भी गेम्स या कोई अभ्यास कर रहे हो, अगर आप योगा भी कर रहे हो तो आप अपने शरीर को वार्म अप रखें। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार की जो भी क्रियाएं आप करना चाहते हो उनको कीजिए। तो खेल चोटों का वर्गीकरण, कि खेल चोटों को कितने प्रकार से बांटा गया, उनका वर्गीकरण किया गया है कि जो भी खेल चोटें हैं किस किस प्रकार से लगती है, अलग अलग बांटा गया। सबसे पहले आता है कि मुलायम कोमल ऊतकों की चोट, यानी जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू है वो उनकी चोटें। अस्थियों की चोटें नंबर 2 है कि अस्थियों की जो हमारी बोन चोटें हैं, और जोड़ों की चोटें, ज्वाइंट्स इंजरीज। तो सबसे पहले हम बात आज करते हैं फर्स्ट में कि मुलायम ऊतकों की चोटें। ये मुलायम ऊतकों की चोटें हैं जैसे कंट्यूशन है, खिंचाव है यानी स्ट्रेन आना, मोच है, स्प्रेन या रगड़ है, एब्रेशन, या फिर नील पड़ना है, ब्रेसिस। तो नील पड़ना ये कुछ कोमल ऊतकों की चोट है जो हमारे ऊपर लगती है, शरीर के जो भी हमारी मांसपेशियां है इसके ऊपर लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंट्यूशन की चोट है। कंट्यूशन की मांसपेशियों की चोट होती है, यह खेल उपकरण या किसी अन्य चीज से प्रत्यक्ष रूप से चोट लगना या कंट्यूशन का कारण भी बन सकती है। मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती आदि में कंट्यूशन होना स्वाभाविक है। कंट्यूशन में मांसपेशियों में रक्त कोशिकाएं टूट जाती है और कभी कभी मांसपेशियों से रक्त भी बहने लगता है। कंट्यूशन की जगह पर अकड़न या सूजन आ जाती है, या स्वाभाविक सी बात है। कई बार ऐसी स्थिति या मांसपेशियां
भी अपना कार्य करना छोड़ देती है। कभी कभी गंभीर दशा में मांसपेशियां पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है, यानी उसके ऊपर जो कंट्यूजन की चोटें हैं उनके ऊपर खून वगैरह भी आने की संभावना हो जाती है। जब भी हमारे जैसे कबड्डी खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, उसके अंदर कुश्ती खेलते हैं, उनके अंदर यह चोट लगना स्वाभाविक सी बात है। इसके कुछ बचाव के उपाय हैं कि अभ्यास या प्रशिक्षण प्रतियोगिता से पूरा उचित रूप से शरीर को गरमा लेना चाहिए, यानी वार्म अप करना चाहिए। अपने जो भी शरीर के अंग हैं उनको व्यायाम, सभी अंगों की एक्सरसाइज वगैरह करवानी चाहिए। तैयारी कॉल के दौरान अनुकूलन करना चाहिए, यानी जब भी तैयारी आप करने लग रहे हो तो अपने शरीर को पहले वार्म अप करें, उसके बाद में अपने शरीर को कूलिंग डाउन भी कर सकते हैं। सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करें। खेलों में अच्छी गुणवत्ता के खेल जो भी उपकरण है उनका प्रयोग करना चाहिए। खेल मैदान या कोर्ट साफ व समतल होना चाहिए, यानी सफाई होनी चाहिए, ताकि आपको अगर गिर भी जाए तो आपको चोट वगैरह ना लगे। खेल चोटों से बचाव के लिए खेल के बारे में पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, यानी जो भी गेम्स के बारे में आप खेलना चाहते हो उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। खेल चोटों से बचाव के लिए खेल का संचालन अच्छा होना चाहिए। ये कुछ इसके बचाव थे जो हमारे कंट्यूशन की चोट है। उसके बाद में आती है हमारी स्ट्रेन, यानी खिंचाव की। कई बार क्या होता है, जब भी हम खेलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर खिंचाव आ जाता है। यह भी एक हमारी कोमल ऊतकों की चोट के अंदर आता है। ये खिंचाव भी मांसपेशियों में चोट होती है। खिंचाव साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी हो सकता है। कई बार पूरी की पूरी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। ऐसी दशा में उस हिस्से को हिलाना भी असंभव हो जाता है जहां से मांसपेशियां अधिक खराब हो, वहां पर असहनीय दर्द हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, मसल्स में, कंधे में भी आ जाता है और हमारे घुटने में भी, थाइज में भी, यानी सबसे पहले ज्यादा आती है हमारी थाइज के अंदर, पटों के अंदर, कि जब भी हम भागते हैं तो खिंचाव आ जाता है। और जब भी हम हाथ वगैरह है, शोल्डर है, इसके अंदर भी खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियां ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सभी की सभी हमारी स्ट्रेन है, यानी खिंचाव की चोटें हैं। इनसे बचने के कुछ उपाय हैं कि जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो भी हमारे अंदर खिंचाव आ जा सकता है, या अगर हम वार्म अप नहीं है और हम कोई भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर खिंचाव आ जाता है। तो ये भी चोटें हैं। इसके बचाव है कि खेल चोटों को बचाव से दृष्टि से प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियों में भाग देने से पूर्व अपने शरीर को गरमा लेना चाहिए। सभी के बात यही है। और हमें अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तैयारी के दौरान खेल अनुकूलन करना चाहिए। उचित खेल उपकरण की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। खेल मैदान समतल व साफ होना चाहिए। खेल चोटों से बचाव के लिए खिलाड़ी के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। थकावट की दिशा में खिलाड़ी को खेल जारी नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग गई है गेम्स के अंदर तो उसको ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उसको जो भी सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी होते हैं उनको मौका देना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में मोच आती है कि स्प्रेन क्या होता है। कई बार क्या हमारे पाँव के अंदर मोच आ जाती है, आपके भी आई होगी, चलते चलते आपके पाँव एकदम से मुड़ जाते हैं और मोच आ जाती है। तो यह भी एक लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे और टूट जाते हैं। कि यह चोट एक लिगामेंट्स की चोट होती है। यह आदि खिंचाव या लिगामेंट्स के फटने के परिणाम फलस्वरूप होता है। सामान्य मोच कोहनी के जोड़ यानी रिस्ट ज्वाइंट, टखने के जोड़ आदि में होती है। कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थियां भी यानी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे में सूजन बहुत अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त दर्द भी होता है। कई बार लिगामेंट्स ढीला हो जाता है। उपरोक्त लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, हल्की है या गहरी है। ये उनके ऊपर दर्शाता है कि जब भी आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं आपका कोहनी मुड़ जाना, लिगामेंट्स की यानी कोहनी के अंदर मांस फट जाना, ये सारे के सारे ये मोच के अंदर आते हैं, स्प्रेन के अंदर। इससे बचाव है कि मोच से बचाव के लिए शरीर को पूर्णतः गर्म कर लेना चाहिए। तैयारी कलान के अनुकूलन करना चाहिए। सभी खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। जो कोर्ट मैदान है साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे चोटों के बचाव के संचालन अच्छा होना चाहिए। खेल नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। ये कुछ इसके बचाव है। गिरने से बचना चाहिए। ठीक तरह से फिटिंग वाले जूते पहनने चाहिए। खेलते हुए सुरक्षात्मक उपकरण पहनने चाहिए। यानी बचाव सभी के सेम ही लगता है कुछ भी, ठीक है। फिर आता है रगड़, यानी कई बार क्या होता है आप छिल जाते हैं, गिरते हैं, आप साइकिल से चलते हैं या चलते चलते गिर जाते हैं, घर पे भी गिर जाते हैं, उसको एक चोट बोलते हैं, रगड़ हो जाती है। यानी उसके ऊपर रगड़ लग जाती है, मांस फट जाता है ऊपर का, थोड़ा सा छिल जाती है, उसको रगड़ बोलते हैं। कि रगड़ या छिलना त्वचा की चोट होती है। रगड़ प्राय किसी भी प्रकार के कारण रगड़ने के परिणाम स्वरूप हो जाती है। कभी कभी नीचे गिरने से भी हो जाती है, विशेषकर उस जगह जहाँ पर अस्थि त्वचा के बहुत पास हो। तो यह भी एक ऐसी बास्केटबॉल के कोर्ट में यह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वह पक्का ग्राउंड होता है। बाकी पे नॉर्मल चोट लगती है। जो ग्रासी ग्राउंड है उसके अंदर भी घास वगैरह से रगड़ आ जाती है।
तो इससे बचाव के वही बचाव है जो पिछले वाले थे कि खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से वार्म होना चाहिए, खेल जो ग्राउंड है समतल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उपकरण अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में आती है नील पड़ना कि ब्रेसेज। कई बार क्या होता है नील पड़ जाते हैं, जब भी चोट लगती है उसी जगह पर नील पड़ जाते हैं मांस के ऊपर। तो यह भी एक कभी कभी फुटबॉल, हॉकी और मुक्केबाजी में लग सकती है। ये ऊपरी त्वचा पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण ये चोटें स्पष्टता से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आंतरिक ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इस चोट से प्रभावित जगह नीली हो जाती है, त्वचा के नीचे रक्त फैल जाता है क्योंकि उस स्थान की रक्त वाहिनियां टूट जाती हैं। तो यह भी एक एथलेटिक्स के अंदर भी सबसे ज्यादा आ जाती है। कई बार क्या होता है फुटबॉल के अंदर अगर किसी खेलते हैं तो जूता वगैरह लग जाती है, किक वगैरह मारते वक्त नील पड़ जाते हैं। इसके बचाव है वही कि खिलाड़ियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें खेल मैदान साफ होना चाहिए, थकावट के दौरान खिलाड़ियों को खेल जारी नहीं रखना चाहिए, खिलाड़ियों को सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कि हमारा आज का पॉइंट था कि जो हमारी स्पोर्ट्स इंजरी है क्या होती है और स्पोर्ट्स इंजरी है किस प्रकार लगती है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। 3 वर्गीकरण किए गए हैं कि कोमल ऊतकों की चोट और अस्थियों की चोट यानी बोन और ज्वाइंट्स की चोट। तो हमने आज फर्स्ट पॉइंट किया है कि कोमल ऊतकों की चोट। कोमल ऊतकों में कंट्यूशन, खिंचाव यानी स्प्रेन और कुछ थे यानी स्प्रेन है, ब्रेसिस है और एबर्शन है, यानी कुछ चोटें हैं कि मोच है। तो ये चोटें हैं, इनका आगे आपने अपने नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर होमवर्क दिया जा रहा है और आपका सेकंड चैप्टर का अभी एमसीक्यूज का लास्ट वीक तक या जो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आप अपने सेकंड चैप्टर की तैयारी रखिए। जब भी आप की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। सैटरडे को आपकी ऑनलाइन मीटिंग होती है फिजिकल की, बाकी सब्जेक्ट की डे वाइज है। तो अपनी फिजिकल की सैटरडे को होती है। तो सैटरडे को आप 11 बजे 11:30 बजे +1 की और 2 की ऐसे टाइम दिया गया है। तो अपने अपनी वीडियो के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी नोटबुक को अच्छे तरीके से करें। और जो भी आपसे ऐप से नहीं जुड़े हैं अभी बच्चे, उनको आप ऐप से जुड़वाएं ताकि आपको होमवर्क डेली किया जा सके। धन्यवाद।